मंचासीन मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, मानव जीवन जो हमें ये मिला हुआ है सुखी जीवन जीने के लिए है। हर इंसान को सुख की कमाई करने के लिए उसका उद्देश्य है और सब लोग चाहते भी हैं कि हम सुखी बने। सुख के लिए सबके मन में एक ही भाव है कि हम धनी बने। धन प्राप्त करना आज हर इंसान का उद्देश्य बन गया है। वो सच्ची संपत्ति क्या है? लोगों ने कहा कि धन प्राप्ति से सुख मिलता है, लेकिन वो कौन सा धन प्राप्त किया जाए जिससे कि सुखी, पूरी तरह से सुखी होया जा सके। वो धन केवल रुपए पैसे का नहीं, वह धन है सद्गुणों का, वह धन है सद्कर्मों का, वह धन है हमारे पवित्र आचरणों का। केवल रुपए पैसे के रूप में पाया हुआ धन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इंसान को वह धन की कमाई करना चाहिए जो वर्तमान में उसी सुखी बना सके और भविष्य में भी, जन्मांतर में भी उसके काम आ सके, और वह है सद्गुणों का धन। संतों महापुरुषों ने उसी धन की कमाई किया है। भौतिक धन तो केवल गुजर बसर के काम आता है, शरीर रक्षा के लिए काम आता है, परिवार पोषण के लिए काम आता है, लेकिन जो कर्मों का धन है, सदाचार का धन है, संयम का धन है, उसके बिना भौतिक धन तो केवल दुख का कारण बन जाता है। इसलिए चाहे आपके पास ज्यादा धन हो और चाहे कम धन हो, हर हाल में धनी या गरीब को कर्मों की कमाई करना चाहिए। इसी कर्मों की कमाई के लिए आखिर देखते हैं, आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जो संत महापुरुष हुए हैं वे अपने घर परिवार, राजपाट, धन दौलत, जमीन जायदाद सबको छोड़ दिए। आखिर किसके लिए छोड़ दिए? तथागत बुद्ध, हमारे भारतीय इतिहास की परंपरा में जो विरक्त संतों का ज्वलंत उदाहरण है वो तथागत बुद्ध और महावीर से शुरू होता है। पूरा काल में भी ऐसे महापुरुष बहुत से हुए, सैकड़ों हजारों के नाम हैं वैदिक साहित्य में और रामायण महाभारत आदि साहित्य में, लेकिन जो ज्वलंत उदाहरण के रूप में है वो बुद्ध महावीर से शुरू होता है। पूरा काल में जो हुए हैं वे हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और भी अनेक महापुरुष हुए, जैसे कि घोर आंगिरस, प्रवाहण जयबली, अनेक ऐसे पूरा काल के उपनिषदों के चिंतक हुए हैं, वे विरक्त हुए। और बुद्ध महावीर का सबके सामने ज्वलंत उदाहरण है। उनके पास क्या कमी थी? घर था, राजपाट था और परिवार था, पत्नी और पुत्र थे, सब कुछ था। सदगुरु अभिलाष साहेब जी, उनके पास क्या कमी थी? आपने जिनका अनेक बार दर्शन किया है। कलकत्ता में सन संभव है 63 नहीं तो 64 से वे बराबर आ रहे हैं, 1964 से बराबर आ रहे हैं। इसमें बैठे हुए लोग
उनके अनेक बार दर्शन किए हुए हैं। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का पूर्व जीवन किसी अभाव में नहीं बीता। वे एक राजपुरुष की तरह थे। उनके पिताजी एक नेता थे और भारत आंदोलन के उस पीरियड में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया देश की आज़ादी के लिए। अनेक बार इसीलिए वे जेल भी गए और यही सब संघर्षों के कारण सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की स्कूली पढ़ाई नहीं हो पाई। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के साहित्य को आप लोग पढ़ते हैं, उनके करीब 150 पुस्तकें हैं। सभी साधकों जो सज्जन हैं या माँ बहनें हैं, उन सब को सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की पुस्तकें पढ़ना चाहिए। वैदिक साहित्य पर, कबीर साहित्य पर और पारक सिद्धांत पर, सद्गुरु कबीर के विचारों पर जितना काम सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने अब तक किया है, मानव जीवन के लिए जो कुछ उन्होंने आज तक इतना काम किया है वो अवर्णनीय है। उनकी छोटी सी बड़ी अनेक जो पुस्तकें हैं आप सबको पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा था सद्गुरु अभिलाष साहेब के पास क्या कमी थी, वो क्यों छोड़ करके सब साधु हो गए? क्योंकि उन्होंने जान लिया था, उन्होंने देख लिया था इस संसार की हकीकत को। एक बार जब पूर्व आश्रम में थे वे, तो घर पर थे, उनकी उम्र लगभग रही होगी 17 साल की। वे बीमार हुए और जब वे बीमार हुए उन्हीं दिनों परिवार में एक देवी भी बीमार हुई, जिन्हें सद्गुरु अभिलाष साहेब जी भाभी कहा करते थे। वो सुंदर संभ्रांत परिवार की रही, देखने में भी बड़ी योग्य भव्य शरीर की। वे भी बीमार हुई। दोनों 1 महीने तक बीमार रहे। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी बीमार रहे, लेकिन काम करते रहे, शरीर चलता रहा, खाते पीते भी रहे और खेत बाड़ी भी आना जाना होता रहा। 1 महीना ले दे करके बुखार चला और फिर ठीक हो गया। लेकिन उधर देखे कि जो एक देवी जी थी वो बीमार हुई और 1 महीने में उनकी बीमारी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि 1 महीना में शरीर उनका गल गया, बिस्तर पर पड़ गई, चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो गया और 1 महीना पूरा होते होते वो चल बसी, उनका शरीर ही छूट गया। ये घटना सद्गुरु अभिलाष साहेब जी को झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि आखिर मैं भी बीमार हुआ, ये भी बीमार हुई, मेरा शरीर तो ठीक हो गया और ये चल बसी। देखने में उनकी भव्य पर्सनालिटी थी, सुंदर गोरी, और उम्र भी उनकी ज़्यादा नहीं थी। उस समय 30-32 साल की उम्र थी और वे चली गईं। इन्होंने सोचा कि आखिर मेरा भी शरीर छूट जाता तो कौन रोक सकता था, मैं भी तो बीमार हुआ। लेकिन कुछ प्रारब्ध थे, जीवन का कुछ समय था और शरीर बच गया। ये है जीवन की हकीकत। कोई यहाँ सदा रहने के लिए नहीं आता है, थोड़े दिन का ये बाजार है और इस बाजार में कुछ खास सौदा ले लेना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने कहा है, यहाँ ई संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। यहाँ ही संबल कर ले, यहाँ यहीं इसी जीवन में, मानव जीवन में वो सौदा कर लो। जैसे आप यहाँ पर बड़ा बाजार जाएं, जो सामान खरीदने के लिए गए हों और आप जाएं, इधर उधर घूमते टहलते, बाजार देखते, दुकानों में भाव ताव करते, समय बीत जाए, रात हो जाए, दुकानें बंद होने लग जाएं और आप सामान ना खरीद सकें, तो आपका जाना बेकार हो गया ना। आपको लगेगा कि मैं क्यों वहाँ आया और इतना समय लेकर के इतना महत्वपूर्ण काम के लिए आया, मैंने काम क्यों नहीं किया। शायद ऐसी भूल बाजार जाने वाले नहीं करते। साधारण काम है, सामान है, लेना है, सब ले लेते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा काम है,
इस संसार बाजार में हम आए हैं और इसमें खास सत्संग का बाजार में हमें आत्म कल्याण का सौदा लेना चाहिए। और वो सौदा क्या हम लेते हैं? बस घूमने टहलने, देखने, सुनने, खाने पीने, मिलने जुलने, दुनिया की चीजें बटोरने और इस देह को संवारते और पहनाते, ओढ़ाते, नहाते और तेल पाउडर पानी चुपड़ते, यही करते करते जिंदगी का लंबा समय बीत जाता है और एक दिन अचानक यहाँ से चलने का समय हो जाता है। सोचिए, क्या हम जिस लिए आए थे वह काम किए? इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, कहाँ ही कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वाह घर जई हो। एक दिन पछताना पड़ेगा। कब? जब इस घर से उस घर जाएंगे। यह घर कौन है और वह घर कौन है? आज मानव जीवन में हम इस घर में हैं, स्वतंत्र, सुनहले, भव्य और योग्य भूमिका में हैं। इस मानव जीवन में हम सत्संग में जाकर के सदकर्मों की कमाई कर सकते हैं, आंखों से संत गुरुजनों के दर्शन कर सकते हैं, हाथों से सेवा और दान कर सकते हैं, पैरों से अच्छी जगह में जा सकते हैं और कान से ज्ञान, विवेक, विचार, सत्संग की चर्चा सुन करके अपने जीवन को बदल सकते हैं और मुख से ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। कितना बढ़िया जीवन मिला हुआ है और अच्छी बातें कह करके दूसरों को सन्मार्ग में लगा सकते हैं, अपने सुख दुख को व्यक्त करके दूसरों के सामने समाधान प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों की बातें सुन करके दूसरों की सेवा भलाई कर सकते हैं। आज इतना उत्तम मानव चोला हमें मिला हुआ है। अगर इस जीवन में आकर के सत्संग रूपी बाजार में और संत गुरुजन रूपी व्यापारियों के पास कल्याण का सौदा ना किए अगर, तो साहब कहते हैं पछतई हो, पछताना पड़ेगा। ये सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, यह अवसर तब ही मिले जब पुण्य होए अनुकूल। सदैव कोयल नहीं बोलती, सदैव फूल खिले नहीं रहते, ये जवानी सदैव नहीं बनी रहेगी, ये स्वास्थ्य सदैव बना नहीं रहेगा, ये हाथ पैर की ताकत सदैव बनी नहीं रहेगी, ये दिल दिमाग की ताजगी सदैव नहीं बनी रहेगी और फिर ये सदकर्म भी तो सदैव नहीं कर सकेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि शरीर ढीला हो जाएगा और जब बूढ़े हो जाएंगे तब आपको लगेगा काश पुनः मुझे फिर एक बार जवानी मिल जाती तो फिर मैं ऐसा जीवन जीता कि फिर दिखाता कि कैसे जीना चाहिए, लेकिन वह फिर लौट करके पुनः अवसर नहीं आएगा। आज जो मिला हुआ है समय, इसका इसीलिए सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो पाछे पछतई हो जब वाह घर जई हो। वाह घर कौन है? जब पशु पक्षी कृमि कीट आदि खानियों में जाएंगे तब क्या करेंगे? वहां कुछ संभव है? आप बैल बन जाएंगे, घोड़े बनेंगे, हाथी बन जाएंगे, पक्षी बनेंगे, कुत्ता और बिल्ली बनेंगे, लोमड़ी और सियार बन जाएंगे। तब उस समय चाहे जितना अधम प्राणी बने और चाहे जितना अच्छे कह लो, एक बैल बन जाना, एक घोड़ा बन जाना अच्छा कुछ लोग कहते हैं, यद्यपि कुछ अच्छा नहीं है। कितनी विवशता की जिंदगी है। वे बेचारे जहाँ बंधे हैं, पालतू हैं, जहाँ बंधे हैं सो बंधे हैं, ना अपने भूख प्यास, ठंडी गर्मी, धूप छाया और रोग निरोगता के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते किसी से। विवश हैं, लाचार हैं। आप कुछ चारा पानी दे दोगे, खा लेंगे, नहीं दोगे वो बैठे टुकुर टुकुर ताकते रहेंगे, आपकी दया की भीख मांगते रहेंगे। और जो जंगलों में जानवर हैं, जल में रहने वाले जानवर हैं, वे भी तो दीन लाचार हैं। वह दिन दूर नहीं है जब ऐसा समय हमारे लिए भी आ सकता है। इसलिए बंधुओं और माँ बहनों, आप सबसे यही निवेदन है कि इस मानव जीवन में भौतिक कमाई करने के साथ साथ परमार्थ की कमाई करते चलें।
भक्ति भजन की कमाई करते चलें। जिस कमाई के लिए महापुरुषों ने, संतों ने, गुरुजनों ने घर बार को त्याग करके और अपने माने हुए इस चीजों को त्याग करके त्याग वैराग का रास्ता अपनाया, आप भी त्याग वैराग कीजिए। जरूरी नहीं है घर छोड़ दें। ये सन 1970 के आसपास का समय है, मैं नहीं था। गुरुदेव जी से ये घटनाएं हमने सुना। सदगुरु अभिलाष साहब जी कलकत्ता में भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर थे। रविवार का दिन था। सब लोग हमारे सामने भी हम अनेक बार देखते थे कि जब तक गुरुदेव जी रहे यहाँ आते रहे, और हर रविवार को आप लोगों में से दर्जनों लोग जाते थे और सदगुरु अभिलाष साहब जी के पास बैठते, फल फूल रुपए पैसे आदि सब चढ़ा करके बैठते, कुछ सेवा करके, और फिर सत्संग हुआ करता था निवास पर। गुरुदेव कुछ सुनाते थे। उस समय भी ऐसा कुछ माहौल था, सब लोग आए बैठे और गुरुदेव कुछ सुनाने लग गए। गुरुदेव जी ने कहा कि ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको बड़े सौभाग्य से पूर्व जन्मों के बड़े पुण्य प्रताप और शुभ कर्मों के परिणाम में ये मानव जीवन मिला है, इसलिए हर नर नारी को कुछ परमार्थ की कमाई करनी चाहिए। ये घर परिवार बाल बच्चे पालना पोसना और चलाना, इतने तक हमारी जिंदगी के कर्म सीमित नहीं रहने चाहिए। इतना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ये जीवन निर्वाह और जीवन व्यवहार का काम करते हुए मन की शांति का काम करे और अपने इंद्रियों की स्वस्थता का काम, स्वरूप ज्ञान और स्वरूप बोध का काम करे और अपने आप को पहचाने कि मैं देह से भिन्न अविनाशी आत्मा हूँ, जिसके लिए साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जिसके लिए सदगुरु ने कहा है कि जय खोजत कल्पो गया घट ही माहि सो मूर, बाड़ी गर्भ घुमानते ताते पर गए दूर। हम लोग भी उसकी पहचान करें। केवल सदगुरु कबीर ने कह दिया है और वो जहाँ की तहाँ वाणियाँ रह जाएं, विचार रह जाएं, और हम सदगुरु कबीर की जय बुलाकर, उनके गीत गाकर और उनके अनुयायी कहला करके सीमित न रह जाएं, इतने में न रुक जाएं। उन विचारों को अपना करके अपने जीवन में उनको चरितार्थ करें, मन इंद्रियों में उसका रियलाइजेशन करें। तो सदगुरु अभिलाष साहब जी ये बातें सुना रहे थे। जब सुना करके रुके अंतिम में, तो एक सज्जन बोल पड़े, कहा कि गुरुदेव हम लोग तो गृहस्थ आदमी हैं, गृहस्थी में रह करके घर परिवार चलाना पड़ता है, धन दौलत कमाना पड़ता है, दुकान व्यापार करना पड़ता है, हम लोग ये सब कैसे कर पाएंगे? ये सब हम लोगों के जीवन में कैसे संभव है? तो गुरुदेव जी ने कहा तो छोड़ दो घर परिवार। तो वे हंसने लग गए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो घर परिवार छोड़ नहीं सकते हो, रहना है वहीं, और वहीं रह करके ये करना नहीं चाहते हो, गृहस्थी का बहाना मार रहे हो कि हम लोग गृहस्थ हैं साहब, कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब है करना नहीं चाहते हो। भाई जब घर परिवार छोड़ नहीं सकते, रहना है वहीं, वहाँ की जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ा झमेला बढ़ गया है, तो रहना है वहीं, तो वहाँ रह करके भी तो आखिर सुख शांति चाहते हो कि नहीं? क्या आप लोगों का रास्ता अलग है? आप लोगों का उद्देश्य अलग है? गुरुदेव जी यह भी कहा करते थे, गृहस्थी और विरक्ति दो धाराएं हैं, दोनों का काम एक है, दोनों का उद्देश्य एक है। गृहस्थ लोग पीछे से हैं और आगे आगे विरक्त जन चल रहे हैं। दोनों को वही भोजन करना है, वही निर्वाह की चीजें चाहिए, वही संसार है, दोनों के लिए वही शरीर है, वही मन है और वही दुख है। इसलिए इन दुखों को मिटाने के लिए वही साधन भी है, सेवा, भक्ति, त्याग, वैराग, निर्मोहता, अनासक्ति, भक्ति, ये सब काम करना चाहिए। संत गुरुजन इसी के लिए निकल पड़े हैं, घर से बेघर हो गए हैं, और यह काम वे संतों में रह करके, गुरुजनों में रह करके त्याग वैराग पूर्वक साधना भजन का करें।
अगर साधु होकर के वे अपने काम में पीछे हैं और वे घर गृहस्थी का मोह करके फिर परिवार में जा करके बाल बच्चों में और वहीं जो कुछ पाते हैं भक्तों के द्वारा और फिर ले जा करके वहां देते हैं और मोह करके घर परिवार में घुसना चाहते हैं, तो वे अपने कर्तव्यों में गिरे हुए हैं और ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधक बने तो अच्छी तरह से बने। साधु का बहुत ऊंचा आदर्श है। संसार में गृहस्थ और विरक्त दो ही धाराएं हैं, और गृहस्थी जीवन में चाहे कोई साधारण मजदूरी करते हुए जी रहा हो और चाहे डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, प्रधानमंत्री हो गया हो, राष्ट्रपति हो गया हो, वह सब एक धारा में है। गृहस्थी जीवन, गृहस्थी में जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन जीते हुए व्यवहार का छोटा या बड़ा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अच्छा है। वहाँ भी सेवा की बहुत जगहें हैं और जीवन सुधार के लिए बहुत बड़ी भूमिका है, और वहीं रह करके बहुत बड़ा परमार्थ का काम भी किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरी धारा है जो बिल्कुल उससे विपरीत है और उससे हट करके है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं और उसकी अपना एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा दायरा है। वह है विरक्ति का। विरक्त अपने माने हुए घर परिवार, माता पिता, भाई बंधु, जमीन जायदाद और इन सब से हट करके, रिश्ते नातों से हट करके वो सबको अपना मान लिया है। हमारे सब आप अपने हैं। ये तब हुआ है जब अपने खूनी रिश्ते को छोड़ा गया है तब, और छोड़ करके हम इस बड़े प्लेटफार्म में आ गए हैं। और यहाँ भी निर्मोह हो करके, जैसे अपने माता पिता भाई बंधु कहलाने वालों में मोह करना पाप है और बंधन है, अगर इन लोगों में भी हम कहीं अटक जाएं, कहीं रुक जाएं, कहीं मोह करने लग जाएं, तो यह भी तो बंधन देगा। इसलिए निर्मोह हो करके जल में कमलवत हम भक्तों में रहते हुए संत समाज में रहें। भक्तों से संपर्क करना पड़ता है और भक्तों में बीच बीच में आते जाते हुए, रहते हुए साधना भजन बनाए रखें और संतों गुरुजनों से जुड़े रहें। संत गुरुजन, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन में हम मिल रहे ज्यों माखन में घीव। सभी नर नारियों को, गृहस्थ और विरक्तों को संतों गुरुजनों से जुड़ करके रहना चाहिए। कैसे जुड़ना चाहिए? जैसे बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा, ये दो उदाहरण हैं। हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी है संतों से ऐसे जुड़े जैसे बंदर का बच्चा होता है। बंदरिया होती है, अपने बच्चे को वो लेकर के कूदती फांदती, पेड़ों पे चढ़ती उछलती अपना काम करती रहती है, और उसका बच्चा क्या करता है, वो बस चुपचाप अपनी माँ को ठीक से पकड़े रहता है। बस पकड़े है, बस माँ जहाँ जाएगी वहाँ वो पहुँच जाएगा अपने आप। और वो छोड़ दे बीच में तो धड़ाम से गिरेगा, हाथ पैर टूटेगा। ऐसे हम साधकों को, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, गृहस्थों को संतों गुरुजनों की जरूरत है, तो क्या विरक्तों की नहीं जरूरत है? हम लोग अगर अपनी भक्ति साधना सेवा और गुरुजनों की शरणाधीनता को छोड़ देंगे तो हम लोग बिगड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, अपनी शांति से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हम सबको भी अपने गुरुजनों संतों से उनके प्रति भक्ति भाव बना करके जुड़े रहना चाहिए। कैसे? जैसे बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़े रखता है, ऐसे साधकों को, भक्तों को, अपने गुरुजनों को पकड़ के रखना चाहिए। और गुरुजनों का क्या काम है? जैसे बिल्ली का बच्चा, जब बिल्ली का बच्चा मासूम हो करके रहता है, कोमल बन करके रहता है, तो बिल्ली उसको एक घर से दूसरे घर ले जाती है। और कैसे पकड़ती है? उसके पास कोई गाड़ी है, उसके पास कोई और टोकरी है, बास्केट है कि उस पर सिर पे रख के ले जाए? मुख से पकड़ती है। और मुख से पकड़ती है जब, तो दांत नहीं लगने देती है। जब चूहे के बच्चे को बिल्ली पकड़ती है तो
एक बार में चूहे का काम तमाम कर देती, लेकिन जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो दांत नहीं लगने देती, और उसका बच्चा भी मासूमियत से अपनी माँ की गोद में रह करके जहाँ वो पहुँचाती पहुँच जाता। ऐसे हम सब लोग भी मासूम बने और गुरुजनों से जुड़ करके रहें। तो मैं कह रहा था कि भक्ति, सेवा और सत्संग यही हमारी संपत्ति है। सदगुरु विशाल देव, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सदगुरु अभिलाष साहेब जी के साहित्य में एक महान संत उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास हुए हैं, सदगुरु विशाल साहब। उन्होंने एक वचन कहा है जो हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही अनमोल है। वे कहते हैं, सत्य, क्षमा, निष्कामता, निर्छलता, निर्माण, नित्य हितैषी मोह तजी, सद विवेक सुख खानी। एक ही साखी में वे सुखों की खानी हमारे सामने प्रकट कर देते हैं। जैसे कोई तेल की खानी में पहुंच जाए तो तेल ही तेल उसे मिलेगा, कोई कोयले की खानी में पहुंच जाए तो कोयला कोयला मिलेगा। ऐसे सुख की खानी कहाँ है जहां पहुंच करके आप सुख, रात दिन सुख शांति का अनुभव करें। और वो सुख की खानी सदगुरु कहते हैं सत्य, सत्यवान बने, सत्य आत्मा, सत्य स्वरूप और सत्य व्यवहार, सत्य वाणी, सत्य आचरण का जो पालन करता है वो सत्य की खानी पा गया। क्षमावान बने, निष्काम बने और निर्मोह बने, और निर्माण, निरहंकारी मतलब अहंकार का त्याग कर विनम्र बने, और हितैषी भावना रखें सबके प्रति, छोटे या बड़े, अपनों या पराये, पशु पक्षी या मनुष्य, सबके लिए दया भाव रखें। किसी को सताए नहीं, किसी को कष्ट ना दें, किसी की हिंसा ना करें। आज देखो लोग अपने बच्चों से प्यार करता है, बच्चे को थोड़ा दुख हो गया तो अपना रोता है बुल्ल बुल्ल, और दूसरे प्राणियों को मारता है, दूसरे की मांस खाता है। कितना गलत है, कितनी क्रूरता है, कितनी कठोरता है। इसलिए हिंसा, मांसाहार का पूरी तरह से त्याग होना चाहिए। दूसरों के दुख दर्द को भी पहचाने। तो नित्य हितैषी मोह तजी, मोह का, आसक्ति का त्याग करें। सुख, सद विवेक सुख खान, विवेकवान बने, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अंधविश्वासों से त्याग रहें, बाह्य आडंबरों से दूर रहें। इस प्रकार से जब अपने जीवन को सद्गुणों में लगाएंगे, सत्संग में लगाएंगे, सदाचार और सदकर्मों में लगाएंगे, तब आपका जीवन, हमारा जीवन सुखों का सागर बन जाएगा। हम सत्संग में जाकर के कितनी पात्रता लेकर के जाते हैं, हमारे पास कितनी पात्रता है। सागर में आप जाएं तो कितना पानी लाएंगे, जितना बड़ा आपके पास बर्तन होगा। गिलास लेकर जाएंगे तो गिलास भर लाएंगे, सागर में तो बहुत है लेकिन गिलास भर तो लाएंगे। अब बाल्टी लेके जाएंगे तो बाल्टी भर, घड़ा लेके जाएंगे घड़ा भर, ड्रम लेकर के जाएंगे तो ड्रम भर। अब आप देखिए कि संतों गुरुजनों के पास सत्संग में आप कैसी पात्रता लेकर के जा रहे हैं। अपने मन की पात्रता के अनुसार आप वहाँ लाभ पाएंगे। इसलिए अपने मन को खोल करके पहुँचना चाहिए। वो पात्रता है श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, विनम्रता। इसलिए हम सब अपनी पात्रता को, जिज्ञासा को, हृदय को तैयार करें। और जिसके मन में ये पात्रता अच्छी तरह से बन जाती है, उसका जीवन अपने आप खुला पात्र बन गया। और गुरुजनों का जीवन मधुमक्खी के छत्ता की तरह होता है। जब आप अंतःकरण से पवित्र होकर के उनके निकट जाएंगे तो जैसे एक खुला पात्र मधुमक्खी के छत्ते के नीचे रखा हो और ऊपर से एक एक बूंद मधुरस टपके, तो एक समय आएगा कि वो पात्र मधुरस से भर जाएगा। ऐसे ही जब हम संतों गुरुजनों के पास अंतःकरण खोल करके जाएंगे तो उठते बैठते, चलते फिरते, मिलते जुलते, सुनते गुनते, उनके जो रहनी विचार आचरण कर्मों से एक एक रस टपकेगा, वो आपके लिए अमृत कारगर होगा, अमृत सिद्ध होगा। इसलिए सभी माँ बहनों, भक्तों, सज्जनों, साधकों को गुरुजनों से जुड़ करके रहना चाहिए। और यह प्रेम, भक्ति, सत्संग, सेवा, यही तो हमारी संपत्ति है। यही कमाई हमारे लिए अकेले में, भीड़ में, जवानी में, बुढ़ापा में, इस जीवन में, अगले जीवन में, लोक परलोक सब समय काम आता है।
इसलिए हम सबको यही धन की कमाई करनी चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा, करो कमाई ऐसे धन की, आगे होय सहाया रे, संग चले सो धन है, संतो छूट जाए सो माया रे। इसलिए मायावी चीजों में ज्यादा मन को ना डुबावें, उनका उपयोग करें, कमाएं और बाहरी चीजों में भी समृद्धशाली बने। गरीब कंगाल दरिद्र बन करके जीवन जीने वाला वो भक्ति परमार्थ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसको धन कमाने की अकल नहीं है वो धर्म भी नहीं कमा सकता है। लेकिन अब धन ही कमाते कमाते उसी में इतना डूब गए हैं कि धर्म के लिए फुर्सत नहीं है, तो भी गलत है। दोनों की अपनी मर्यादा है। जैसे दिन आप हरदम जागते ही रहेंगे तो आप जाग भी नहीं पाएंगे और सो भी नहीं पाएंगे। सोएं भी और जागें भी, धन भी कमाएं धर्म भी कमाएं, दोनों पैरों को बराबर चलाना होगा, तभी आप कहीं पहुंचेंगे। एक पैर बड़ा मजबूत एक पैर लंगड़ा हो जाए तो आप कैसे चल पाएंगे। धन बहुत हो जाए धर्म कुछ ना हो तो भी काम नहीं बनेगा। और धर्म रात दिन कर रहे हैं, कर्म कांड बाह्य उपासनाओं में लगे हुए हैं और धन भी नहीं कमा रहे, तो सब आपका असंतुलित हो जाएगा। इसलिए धर्म और धन दोनों की उचित कमाई करते हुए हमें जीवन को कल्याण की मंजिल तक पहुंचाना है। तो मैंने आप लोगों के बीच कुछ बातें रखी कि हमारा जीवन परमार्थ के लिए है, और यह परमार्थ अगर सिद्ध हो रहा है, इसकी कमाई हो रही है, तो धन कमाना भी ठीक है, परिवार चलाना भी ठीक है और हमारे सारे कर्म फिर ठीक हैं। अगर यही नहीं हो रहा है तो सब केवल आडंबर बन के रह जाएगा और फिर केवल वो दुख का कारण बनेगा। इसलिए दुख नहीं, हम आत्म शांति आत्म कल्याण की कमाई करें। आप लोग बड़े प्रेम से हमारी बातें सुनते रहे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और यही लगन उत्साह भक्ति प्रेम और उपासना का भाव आपके जीवन में बना रहे और परमार्थ पथ में निरंतर आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु